आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं, एक्सप्लेनेशंस वीडियो और क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियोज़ हैं, सारे चैप्टर्स के इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके किसी भी चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। इट मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल अवेल टू, मतलब स्टूडेंट इस चैप्टर को जब कंप्लीट स्टडी कर लेंगे तो वो क्या क्या जो है लर्न करने के काबिल हो जाएंगे। पहला है वो आइडेंटिफाई करेंगे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में। सेकंड है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यूज्ड इन डेली लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में जो सिंथेटिक फाइबर्स हम यूज करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, मतलब आप सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी ठीक है अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स एंड देयर डिफरेंसेस। ठीक है, प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, तो इनके बारे में भी आप कंप्लीट स्टडी कर लोगे। नेक्स्ट है मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम इसको किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है 4R, ठीक है, 4R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आगे देखते हैं हम ओवरव्यू ऑफ द लेसन। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम पिछली जो क्लासेज हैं 7th या 6th में दोनों में हम पढ़ चुके हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक का टाइप और प्लास्टिक के और एनवायरनमेंट के बारे में। यू हैव लर्न दैट क्लोथ्स यू वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो भी फाइबर से ही बनते हैं। फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज सिंथेटिक। नेचुरल हम 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंथेटिक को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल, ठीक है, जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं सो दे आर कॉल्ड नेचुरल। एंड फॉर एग्जांपल जैसे सिल्क है, सिल्क आपका एनिमल फाइबर है क्योंकि सिल्क बॉम से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपको कॉटन, तो ये कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो सिल्क और कॉटन दोनों ही नेचुरल फाइबर्स हो गए। एंड अदर हैंड फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, मतलब जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, तो वो सभी फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स आपके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, ठीक है, ये दोनों ही सिंथेटिक्स हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू लर्न हाउ नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन, ठीक है, कैसे नेचुरल फाइबर्स को हम ऑब्टेन करते थे, जैसे सिल्क बॉम जो है सिल्क को कैसे प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और गॉट या सिप से हम वूल को कैसे ऑब्टेन करते थे, तो वो हम नेचुरल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेज के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इनटू यार्न इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, मतलब फाइबर्स को ट्विस्ट करने से यार्न बनता है और यार्न एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या कुछ कॉटन फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मेथड है, देखो, टेक 15 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टैंड ऑफ कॉटन फाइबर, मतलब आपको कॉटन फाइबर के कुछ धागे लेने हैं जिनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स हो, एंड उनको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। ट्विस्ट 1 पीस सो एज टू मेक द थ्रेड, मतलब एक पीस को हमें मतलब ट्विस्ट करना है हाथ से ताकि वो एक तरह से थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नाउ अप्लाई ए पुल ऑन बोथ स्लाइड, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा गाँवों में
अगर नहीं देखा है तो जैसे रस्सियाँ वगैरह कैसे, ठीक है, बनाई जाती थी, मतलब दोनों धागों को एक तरह से एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और स्लाइड किया जाता था, पुल किया जाता था, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ में जुड़ के, ठीक है, जुड़ जाती थी, और एक मतलब हम बोल सकते हैं कि एक हार्ड या पूर एक स्ट्रेंथ वाली जो है यार्न हमें मिल जाती थी। तो इस प्रकार से हम फाइबर्स को ट्विस्ट करके, ठीक है, और एक हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं स्मॉल यूनिट्स की चेन से बने होते हैं, और उन स्मॉल जो यूनिट्स है उनको मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। एंड ए मोनोमर्स कैन बी कंपेयर टू ए बीड, मतलब हम मोनोमर्स को एक तरह से एक बीड के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। एन ए स्ट्रिंग और ए ब्रिक इन ए बॉल, मतलब जो आपका मोनोमर्स होगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा फाइबर का, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग में बीड्स होती हैं, ठीक है, आपने माला देखी है, माला में क्या होते हैं, बीड्स होते हैं, तो सारे बीड्स मिलके एक, ठीक है, स्ट्रिंग को मतलब कंप्लीट करते हैं। और एक बॉल में जैसे एक ब्रिक होती है, ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक बॉल को प्रिपेयर करती है। इसी प्रकार से काफ़ी सारे मोनोमर्स मिलके एक सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर में काफ़ी सारे मोनोमर्स होते हैं जिनको एक चेन के सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जाता है और आपका एक फाइबर तैयार किया जाता है। मैनी मोनोमर्स जॉइन टुगेदर, मतलब सबको एक साथ जॉइन किया जाता है टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट, ताकि बड़ी यूनिट बन सके, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये स्ट्रिंग में काफ़ी सारे बीट्स को जॉइन किया जाता है ताकि एक तरह से लार्ज आपका स्ट्रिंग तैयार हो जाए। इसी प्रकार से मोनोमर्स जो होते हैं प्लास्टिक के या फिर फाइबर्स के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, उनको ऐड करके एक तरह से फाइबर शीट तैयार की जाती है, ठीक है। और जो लार्ज यूनिट बनती है उसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। मोनोमर्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फाइबर, एंड पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर्स आर व्हाट आर पॉलीमर्स, तो मैनी मोनोमर्स आर जॉइन टुगेदर विथ, ठीक है, टू मेक पॉलीमर, मतलब पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर्स को जॉइन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर द मोनोमर्स ऑफ ए पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमरेशन प्रोसेस, ठीक है। मतलब सारे मोनोमर्स को, ठीक है, एक पॉलीमर के रूप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम पॉलीमरेशन कहते हैं। दस ए पॉलीमर हैज मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो होता है काफ़ी मोनोमर्स को रिपीट करके एक तरह से जॉइन किया जाता है, तब जाके आपका पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, पॉलीमरेशन होती है, ठीक है। जैसे ये आपका एक मोनोमर है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को हमने ऐड किया एक चैन में, ठीक है। ये देखो 3 चैन बना ली और इधर से बना ली, तो इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है, 3 चैन को, तो यानी कि काफ़ी सारे मोनोमर से आपका बन गया पॉलीमर, ठीक है। इस टाइप से आपका पॉलीमर तैयार होता है और ये प्रोसेस पॉलीमरेशन होती है। नेक्स्ट है लेट्स लर्न अबाउट द सिंथेटिक फाइबर दैट वी यूज इन डेली लाइफ। जैसे जो हम डेली लाइफ में सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं उनमें है सबसे पहले रेयॉन, ठीक है। अब रेयॉन को पढ़ते हैं। रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है। इट इज सिंथेटिक फाइबर दैट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, मतलब इसका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्क के जैसा होता है ना, यानी कि हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोल सकते हैं, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड एज अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क फाइबर, मतलब इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया गया था सिल्क के अल्टरनेटिव में, ठीक है। सिल्क एक क्या है, नेचुरल फाइबर होता है, बट सिल्क जो है एक लार्ज स्केल पर हम इसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, सो एक सिल्क का अल्टरनेटिव सोचा गया है, वो है रेयॉन। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि विच फाइबर इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आपको बताना है रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो होता है बिल्कुल सिल्क जैसा ही होता है, मतलब इसमें सिल्क जैसा अपीयरेंस होता है, सिल्क जैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। आगे पढ़ेंगे हम, पहले तो ये पढ़ लो कि रेयॉन जो होता है वो बनता किससे है, ठीक है। रेयॉन इज मेड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, मतलब जो सेलुलोज है एक कार्बोहाइड्रेट है और ये इसी से ही बनता है,
ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बड पल्प, यानी कि वुड पल्प से सेलुलोज को निकाला जाता है और सेलुलोज से आपका जो है रेयन तैयार होता है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस से ही बनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड सिंथेटिक फाइबर। फैक्ट फाइल में हम देखते हैं माइक्रोफाइबर्स और अल्ट्रा यूड इन्वेंशन बाय द जापानीज, मतलब माइक्रोफाइबर्स को जापानीज ने इन्वेंशन किया था। जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो बहुत ही थिनेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, मतलब बहुत बारीक। ठीक है, अब देखो ये जो रेयन है, ठीक है, ये जो है एक नेचुरल सब्सटेंस से बनता है जिसका नेम है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से रेयन को तैयार किया जाता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड सिंथेटिक फाइबर, मतलब इसको सिंथेटिक फाइबर में मतलब कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है, जबकि ये एक नेचुरल पॉलीमर मतलब सेलुलोज से तैयार होता है। बिकॉज सेलुलोज इज ट्रीटेड एक्सटेंसिवली विद द केमिकल टू मेक ये रेयन, मतलब सेलुलोज को कुछ केमिकल्स के साथ में ऐड करके उसको ट्रीट किया जाता है ताकि रेयन बन सके। ठीक है, सिर्फ सेलुलोज से ही रेयन नहीं बनता, सेलुलोज को कुछ केमिकल्स मिला के एक रेयन तैयार किया जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं आगे रेयन की प्रॉपर्टी। पहली बात तो रेयन जो होता है वो शाइनी होता है और लस्टर्स होता है। शाइनी मीन्स, शाइनी और लस्टर्स दोनों का मीन्स एक ही है, चमकदार होता है। इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, मतलब ये मॉइस्चर का गुड एब्जॉर्बर होता है, मतलब अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इट मीन्स स्वेटिंग को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। इट कूल टू बियर, मतलब इसको पहनते हैं तो ठंडा महसूस होता है, और कूल फील इसलिए ही होता है क्योंकि ये एक गुड एब्जॉर्बर है। इट इज़ सॉफ्ट एंड सिल्की इन टच, मतलब टच में, ठीक है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है। एंड इट इज़ चीपर देन नेचुरल फाइबर, मतलब ये नेचुरल फाइबर से चीपर होता है। अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क की जगह अगर नेचुरल सिल्क की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट कैन बी इजीली मिक्सड विथ फाइबर्स लाइक वूल है, कॉटन है, मतलब इसको वूल और कॉटन के साथ में मिक्स कर सकते हैं और एक नया सिंथेसिस बना सकते हैं। रेयन इज यूज टू बी मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट्स, मतलब शर्ट्स के कपड़े बनाने में रेयन का यूज करते हैं। फैब्रिक मीन्स कपड़े। एंड टाई है, बेडशीट है, कारपेट है, ये सभी रेयन के बनाए जाते हैं। ठीक है, और टायर कोट्स है, ठीक है, ये भी एक तरह से रेयन के ही बनाए जाते हैं। तो रेयन के बारे में हम पढ़ लिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नायलॉन के बारे में। ठीक है, तो जैसे रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। ठीक है, सेलुलोज को केमिकल्स के साथ मिक्स करके। इसी प्रकार से नायलॉन जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है। एंड इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, पहला, ठीक है, और जो भी फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो है वो है नायलॉन। अब देखो सिंथेटिक फाइबर तो रेयन भी था, बट रेयन में हम नेचुरल चीज़ों का यूज करते थे, इसमें सेलुलोज का यूज किया था हमने, तो इसलिए वो पूरी तरह से क्या है, सिंथेटिस नहीं है। बट ये जो है पूरी तरह से सिंथेटिस है, इसमें सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1930 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेलेक एच कैरोथर्स। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, अब नायलॉन की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है। नायलॉन जो होता है, पहली बात तो शाइनी अपीयरेंस होता है, जैसे कि रेयन का अपीयरेंस शाइनी होता था। ठीक है, नायलॉन का भी अपीयरेंस शाइनी है। एंड इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, मतलब इसका नेचर इलास्टिक जैसा होता है, मतलब ये खींचने पर थोड़ा स्ट्रीच होता है। एंड डज नॉट लूज, ठीक है, और लूज नहीं होता है अगर हम उसको एक तरह से बार बार यूज करें तो, पहली बात तो। एंड इट इज़ लाइट वेट, इसका वेट बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाला होता है, ड्यूरेबल का मीन्स। ठीक है, लॉन्ग लास्टिक होता है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू वॉश, मतलब इसको वॉश करना ईजी है बिकॉज ऑफ ये शाइनी होता है। एंड इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, अब देखो ये बहुत कम कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्विकली ड्राई अप हो जाता है, मतलब जल्दी ही सूख जाता है। जबकि हमने बात की थी रेयन, तो रेयन जो होता है वो वाटर का एक गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, बट ये नहीं है। ठीक है, तो रेयन में और अगर नायलॉन में डिसिमिलरिटी की बात करें, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, मतलब इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये व्रिंकल्ड फ्री है, या हम बोल सकते हैं कि व्रिंकल्ड रेसिस्टेंट है, इसमें व्रिंकल्स वैसे भी नहीं है। ठीक है, नहीं पड़ते हैं, सो आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मोड्स, मतलब कीड़े मकोड़े इसमें अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। फैक्ट फाइल में अगर हम देखें तो नायलॉन
was formed almost at the same time in New York and London एंड हैंस वाज नेम्ड एज नायलॉन। मतलब नायलॉन जो है एक ही टाइम पर डिस्कवर हुआ था न्यूयॉर्क और लंदन में, तो इसलिए इसका नाम NYLON मतलब नायलॉन रख दिया गया था। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो नायलॉन के बनते हैं, जैसे ये है आपका कोट, ये है आपकी ठीक है रस्सी। तो ये कुछ नायलॉन की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें नायलॉन से जो है बनाई जाती है। एक तो है ट्रैक सूट, दूसरा है रेनकोट, ठीक है, स्टॉकिंग्स, कर्टन्स, बेडशीट्स, फिशिंग नेट, ठीक है, टूथब्रश, पैरासूट, रोप्स और टायर्स, बैडमिंटन, टेनिस रैकेट्स एंड मशीनरी पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें नायलॉन से बनाई जाती है। आगे बात करें पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ स्मॉल टर्म एज एस्टर। मतलब जैसे मोनोमर्स के पॉलीमरेशन से पॉलीमर बनता था, ऐसे ही एस्टर के ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं एस्टर के पॉलीमरेशन से पॉलिस्टर बनता है। यानी बहुत सारे एस्टर्स को जॉइन करके पॉलिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, टेरिलिन है, डेक्रोन है, ठीक है, ये पॉलिस्टर के एग्जांपल्स हैं। द रॉ मटेरियल यूज टू बी मैन्युफैक्चर इन कम फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। मतलब जो रॉ मटेरियल इनमें यूज किया जाता है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज से मतलब एक तरह से आता है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर आर सिमिलर टू द दोज ऑफ नायलॉन। मतलब पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी नायलॉन की सिमिलर होती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जैसे नायलॉन ब्रिंकल्ड फ्री था, तो पॉलिस्टर भी ब्रिंकल फ्री है। ठीक है, नायलॉन जो है स्ट्रॉन्ग था, तो पॉलिस्टर भी स्ट्रॉन्ग है। नायलॉन लाइट था इन वेट में, तो ये भी ऐसा ही है। ठीक है, नायलॉन जो था वो वेरी लिटिल वाटर को एब्जॉर्व करता था, तो ये भी बहुत कम पानी को एब्जॉर्व करता है। नायलॉन जल्दी ड्राई अप होता था, मतलब जल्दी सूखता था, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी, ये भी इजीली मतलब क्विकली ड्राई अप हो जाता है। ठीक है, और इसको अलग अलग कलर्स में बनाया जा सकता है, तो नायलॉन्स को भी अलग अलग कलर्स में बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं पॉलिएस्टर और नायलॉन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ठीक है, अब देखो पॉलिएस्टर को सेल बोर्ड्स बनाने में पॉलिएस्टर का यूज किया जाता है। और एक होता है PET। ठीक है, PET का फुल फॉर्म होता है पॉली एथाइलिन, ठीक है, टेराफाइटलेट। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। पॉलीइथाइलिन टेराफाइटलेट इज वन मोस्ट ऑफ कॉमन पॉलिस्टर। मतलब PET एक कॉमन पॉलिस्टर है विच इज़ यूज टू बी मेक जार वाटर बॉटल्स। ठीक है, ये जो है आपकी पॉलिस्टर की बनती है, मतलब PET की बनती है। शर्ट्स है, ड्रेसेज है, साड़ीज है, बेडशीट है, कारपेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें बनती है PET की। पॉलिस्टर इज मिक्सड विद द अदर फाइबर्स टू प्रोड्यूस ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मतलब पॉलिस्टर को कुछ अदर फाइबर्स के साथ में मिक्स किया जाता है, तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनती है। जैसे टेरी कोट, टेरी मीन्स टेरिलिन और कोट मीन्स कॉटन। ठीक है, मतलब टेरिलिन और कॉटन को मिक्स करके टेरी कोट बनाया जाता है। और एक होता है पॉलीकोट, पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके पॉलीकॉटन बनाया जाता है। ठीक है, पॉलीकॉटन और टेरीकोट। नेक्स्ट है टेरी सिल्क। ठीक है, टेरिलिन और सिल्क को मिला के टेरी सिल्क बनाया जाता है। और एक होता है टेरी बूल, टेरी बूल में आपका टेरिलिन और बूल को मिला के टेरी बूल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लेंडेड फाइबर्स है, सॉरी ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं। नेक्स्ट है एक्रिलिक। ठीक है, तो एक्रिलिक जो होता है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है विच हैज प्रॉपर्टी लाइक बूल। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको। एक्रिलिक की प्रॉपर्टी वैसी होती है जैसे बूल की होती है। ठीक है, और एक्रिलिक को हम जो है सर्दियों के दिनों में यानी विंटर्स में यूज करते हैं एक्रिलिक के कपड़े। ठीक है, मतलब विंटर्स में जो आप ये ठीक है कपड़े यूज करते हो ये सारे एक्रिलिक के बने होते हैं। एंड एक्रिलिक को हम बोल सकते हैं कि एक्रिलिक जो है सब्स्टिट्यूट है बूल का। ठीक है, जैसे सिल्क का नेचुरल सिल्क का जो सब्स्टिट्यूट था, ठीक है, वो क्या था, रेयन था। ठीक है, ऐसे ही जो बूल का सब्स्टिट्यूट है, मतलब बूल की जगह हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बूल भी हम इसको बोल सकते हैं एक्रिलिक को। ठीक है, एक्रिलिक इज चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन बूल। मतलब बूल से ज़्यादा सस्ता होता है एक्रिलिक। ठीक है, जैसे सिल्क से सस्ता क्या होता था, सिल्क से ज़्यादा सस्ता होता था रेयन, तो हम रेयन के कपड़े ही ज़्यादा यूज करते थे सिल्क की जगह। It is also known as acrylion. Some well known acrylic fibers are orlon। अब देखो एक्रिलिक फाइबर्स में एक ऑर्लोन है, ठीक है, कैशमेलॉन है और एक्रिलॉन है। मतलब ये तीन फाइबर्स के नेम हैं। ठीक है, ये तीनों ही जो है एक्रिलिक की ही मतलब कैटेगरी है।
और एक्रेलिक की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी वूल जैसी होती है, ठीक है। जैसे सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट, वूल भी सॉफ्ट एंड लाइट वेट होता था। इट इज़ इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली, मतलब जल्दी ही सूखता है और वॉश करना आसान होता है। डज नॉट श्रिंक, मतलब श्रिंक नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है। एंड स्टिच और विंकल, ठीक है, मतलब रिंकल फ्री होता है ये भी। इट रेसिस्ट टू केमिकल एंड मोड्स, ठीक है, केमिकल और मोड्स को रेसिस्ट करता है, मतलब कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं इसमें। एक्रिलिक इज यूज टू बी मेक सॉक्स, ठीक है, स्वेटर, शॉवल, ब्लैंकेट्स, मतलब विंटर्स वाले कपड़े हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइक्रा, तो लाइक्रा इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज स्पेंडेक्स, ठीक है। आपसे पीछे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच फाइबर इज नोन एज स्पेंडेक्स, तो आपको बोलना है लाइक्रा। लाइक्रा फाइबर्स इज नोन एज स्पेंडेक्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक्रा आर सॉफ्ट होता है, इलास्टिसिटी लाइक रबर, मतलब रबर की जैसे इलास्टिसिटी इसमें होती है। और इसको हम इसमें स्टिच करने की एबिलिटी होती है, मतलब इसको हम स्टिच कर सकते हैं, ठीक है, और रीगेन कर सकते हैं ओरिजिनल शेप में, ठीक है, मतलब इसको स्टिच करके रीगेन कर सकते हैं। लाइक्रा इज यूज टू बी मेक बॉडी हगिंग क्लॉथ्स लाइक अंडर गारमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी को हग करने वाले जो क्लॉथ्स होते हैं अंडर गारमेंट्स, वो ज़्यादातर लाइक्रा के बनाए जाते हैं। स्विमिंग सूट है ये भी लाइक्रा के बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लाइक्रा की प्रॉपर्टी, और लाइक्रा का एक और नेम होता है स्पेंडेक्स। अब आगे हम देख रहे हैं एक्टिविटी 2, तो देख पढ़ लेते हैं इसका एम क्या है। टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बाय बर्निंग, मतलब अलग अलग टाइप के फैब्रिक को हम एक तरह से बर्न करके और उनको हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन है, ठीक है। अब कॉटन को अगर हम बर्न करेंगे तो मतलब किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉटन को बर्न करेंगे तो ये जल्दी ही बर्न होता है, विग्रोसली बर्न होता है, मतलब इसको जलने में टाइम नहीं लगता है। नो बीड्स प्रोड्यूस, कॉटन को बर्न करने पर कोई बीड्स प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो स्मेल होती है वो पेपर को बर्न करने जैसी इसकी स्मेल होती है। और पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर बर्न क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहचानना है कि कोई जो फाइबर है वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी तो हम उस फाइबर को कॉटन फाइबर कह सकते हैं। और अगर हमें मालूम करना है कि कोई जो है वूल या सिल्क है या नहीं है, ठीक है। तो वूल और सिल्क की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम वूल और सिल्क को बर्न करेंगे तो ये धीरे धीरे बर्न होता है, मतलब स्लोली बर्न होता है, और इसमें भी कोई भी बीट्स नहीं बनती है। और स्मेल जो होती है इसकी बर्निंग की वो हेयर बर्निंग की जैसी होती है, ठीक है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी अगर हमें दिखाई दे तो हम उस फाइबर को वूल फाइबर या सिल्क फाइबर कह सकते हैं। और नेक्स्ट है रेयन की प्रॉपर्टी, तो बर्न्स, ठीक है, रेयरली, मतलब ये भी मतलब जल्दी बर्न होगा और स्मेल जो है इसकी बर्निंग पेपर जैसी आएगी। नायलॉन की बात करें तो बर्न स्लोली, नायलॉन स्लोली बर्न होता है। और ये इसमें बीड्स बनते हैं नायलॉन्स में। बीड्स का मतलब है जब नायलॉन को जलाओगे आप तो आपको एक मतलब, ठीक है, नायलॉन कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, दाने दाने से दिखते हैं। फैब्रिक श्रिंक, मतलब जो कपड़ा है जलने पर सिकुड़ेगा। एंड कमिंग इन कांटेक्ट विद द फ्लेम, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, मतलब जैसे ही हम इसमें बर्न करने के करेंगे तो ये सिकुड़ेगा। पॉलिस्टर की बात करें कि बर्न स्लोली, पॉलिस्टर जल्दी ही जलता है और बीड्स भी फॉर्म करेगा। नायलॉन और पॉलिस्टर हमेशा बीड्स फॉर्म करेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली सिंथेटिक है। एक्रिलिक की बात करें तो एक्रिलिक भी एक तरह से बर्न करने पर श्रिंक होता है, मतलब सिकुड़ता है। एंड इसमें ब्लैक फॉर्म, मतलब ब्लैक बीड्स एक तरह से इसकी हमें दिखाई देती है जलने के बाद में, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होनी चाहिए ताकि हम एक तरह से आइडेंटिफाई कर सके कि बीच फाइबर इज कॉटन और वूल और रेयन और नायलॉन, मतलब हमें इनमें, ठीक है, अंतर पता कर सकते हैं फाइबर्स को जला के। आगे देख रहे हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के हमारी लाइफ में क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो देखो, दे हैव हाई टेंसिल, मतलब ये हाई टेंसिल होते हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है पहली बात तो, ठीक है। एंड विथ स्टैंड हैवी लोड्स, ठीक है, मतलब हम इनके साथ में हैवी लोड्स को एक तरह से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं आफ्टर द स्टिचिंग, ठीक है, ये कंप्रेसिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट है देयर प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल फार्मिंग, मतलब सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन है वो नेचुरल चीज़ों पे यानी कि एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स पर या फार्मिंग पर डिपेंड ही नहीं होता है क्योंकि ये फुल्ली केमिकल्स से बनते हैं।
नेक्स्ट है दे आर नॉट अटैक्टेड बाई मोड्स, मोड्स के द्वारा अटैक्टेड नहीं होते हैं। एंड दे आर रेसिस्ट टू बैक्टीरियल अटैक, मतलब इन पर कोई बैक्टीरियल अटैक भी नहीं होता है, ठीक है। और मॉइस्चर, मतलब ये अगर इनमें मॉइस्चर हो तो। एंड दे ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूखते हैं। देयर कोस्ट इज़ कंपेरेबली लेस देन, और इनका जो कोस्ट होता है वो जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उन सब में कम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम जैसे नेचुरल वूल खरीदें, ठीक है, तो वो महंगा होगा, लेकिन अगर उसकी जगह एक्रिलिक के कपड़े खरीदें तो वो सस्ते होंगे। दे आर इजी टू वॉश, मतलब इनको धोना आसान है और इनको मेंटेन करना भी आसान है। अब बात कर लेते हैं साथ के साथ एडवांटेज के साथ में हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है, कि इनके नुकसान क्या है। पहली बात तो डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब ये ज़्यादातर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एंड दे कैच ईजिली फायर, मतलब ये जल्दी ही फायर को कैच करते हैं और इनके मेल्ट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। दे क्लिंग टू द स्किन एज दे एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, ठीक है। मतलब ये जो है क्लिंग टू द स्किन, मतलब स्किन के साथ स्टिक होते हैं ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को एक तरह से एक्यूमुलेटेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, वुलन क्लॉथ्स को जब हम, ठीक है, मतलब वियर करने के बाद हम उतारते हैं तो हमें कुछ एक तरह से स्किन्स के साथ में इनकी अटैचमेंट दिखाई देती है, मतलब चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने का इनका एक प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 एम क्या है, देखो, टू स्टडी द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द वेरियस क्लोथ मटेरियल, मतलब कि कोई क्लोथ मटेरियल कितने वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के मटेरियल लेने हैं। जैसे मान लीजिए हमने वूल का ले लिया, कॉटन का ले लिया, पॉलिस्टर का ले लिया, ठीक है, और इनके छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं, ठीक है। इन्हें हम डिप करके देखेंगे पानी में, जो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करेगा तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से मतलब फाइबर्स में कितनी एबिलिटी है। आगे है टाइम टू आंसर्स। पहला है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड, ठीक है, तो पॉलीमर्स या मोनोमर्स, तो मोनोमर्स आंसर है। और इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, किस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो सिल्क है आपका रेयन है। इज मेड ऑफ नेचुरली कमिंग ऑकरिंग पॉलीमर सेलुलोज, मतलब सेलुलोज से बनता है आपका रेयन। नेक्स्ट है ऑर्लोन एंड कैशमिलोन आर एक्रिलिक या रेयन, तो एक्रिलिक। नेक्स्ट है इज ए स्पेंडेक्स, स्पेंडेक्स किसको बोला था, जो अभी मैंने बताया था आपको, लाइक्रा को, ठीक है। ये हो गए आपके फाइबर्स, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, सॉरी। और अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। प्लास्टिक्स भी एक तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये भी सिंथेटिक्स होते हैं। प्लास्टिक आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल नाउडेज, मतलब इस टाइम हम प्लास्टिक का ज़्यादा, मतलब एक तरह से वाइड यूज करते हैं। वी यूज मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक, जैसे कॉम्ब है, ठीक है, बकेट है, चेयर है, टिफिन बॉक्स है, स्केल्स है, बोटल्स है, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल इज सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, मतलब ये सिंथेटिक भी होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट कॉमनली डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, मतलब प्लास्टिक जो होते हैं पेट्रोकेमिकल से ही डेराइव किए जाते हैं। पहली बात तो पेट्रोकेमिकल्स मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। प्लास्टिक मटेरियल डिस्प्ले यूनिक प्रॉपर्टीज, मतलब प्लास्टिक मटेरियल जो है यूनिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करते हैं। दे हैव कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू आवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में इनका जो कंट्रीब्यूट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। प्लास्टिक आर यूज्ड इन हाउस, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितने भी हम देखते हैं मेडिकल इम्प्लांट्स, यानी मतलब प्लास्टिक का वाइड तरीके से एक, मतलब काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और अपने आप में हमारी काफ़ी फील्ड्स में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हम प्लास्टिक यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, पहली बात तो, ठीक है, कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम इतना ज़्यादा मतलब यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली बात तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड अदर केमिकल्स, ना तो पानी से रिएक्ट करता, ना ही अदर केमिकल से रिएक्ट करता है। सो दे डू नॉट कोरोड, और कोरोड मीन्स जंग लगने की संभावना भी प्लास्टिक में नहीं होती है। सो ड्यू टू दिस रीज़न प्लास्टिक आर यूज टू बी स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब काफ़ी फूड मटेरियल्स को हम
मतलब स्टोर करने में प्लास्टिक का यूज करते हैं। एंड काफ़ी केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक बॉटल्स में मतलब एक तरह से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे फिनोप्थलीन है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, पिकल्स कैन आल्सो भी स्टोर्ड इन प्लास्टिक जार्स, मतलब अचार जो होते हैं वो भी हम प्लास्टिक के ही जार में स्टोर करते हैं बिकॉज ऑफ दे आर डू नॉट रिएक्ट विथ एनी मटेरियल और सब्सटेंसेज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक जो है इनका वेट कम होता है और ये इनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू विच इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनका वेट लाइट होता है। ठीक है, सो इट कैन बी इजिली कैरिड, इसलिए हम इसको मतलब इजिली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दस डू नॉट ब्रेक इजिली, मतलब प्लास्टिक से बने ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजिली ब्रेक नहीं होते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्लास्टिक आर लॉन्ग लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिक होते हैं। ठीक है, यह हो गई आपकी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। थर्ड है प्लास्टिक कैन बी इजिली मॉड्यूल इनटू डिफरेंट शेप्स, मतलब प्लास्टिक को इजिली डिफरेंट शेप्स में मॉड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, मेल्ट करके एक तरह से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर चीपर देन अदर मटेरियल। ठीक है, अदर मटेरियल की तुलना करें तो प्लास्टिक सस्ते ही होते हैं। ठीक है, तो विच दे हैव बिकम द फर्स्ट चॉइस ऑफ द मोस्ट पीपल्स, इसलिए लोगों की पहली पसंद प्लास्टिक के ही सब्सटेंस है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब प्लास्टिक जो है हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से अलाउ नहीं होने देता है। ठीक है, प्लास्टिक्स अलाउ वेरी लिटिल और नो हीट टू पास थ्रू देम, सो हैंस यूज्ड ऑफ मेक हैंडल्स ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन के हैंडल्स वगैरह है, इलेक्ट्रिक पेन्स है। ठीक है, तो इनके हैंडल बनाने में प्लास्टिक का यूज किया जाता है बिकॉज ये हीट को क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है प्लास्टिक। सो एक ये रीज़न है कि जो प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है वायर्स में। ठीक है, वायर की जो कवरिंग होती है वो भी एक तरह से प्लास्टिक की ही की जाती है क्योंकि वायर के अंदर करंट होता है और ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो उसमें करंट बिल्कुल भी मतलब पास नहीं होता है क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्टिविटी 4 टू शो दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब प्लास्टिक हीट के बैड कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसको शो करना है। तो इसके लिए हमने कोई एक मतलब जार लिया है। ठीक है, एक बीकर लिया है और उसमें हमने कुछ पानी को फिल किया है। अब इस हम पानी को क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से हमने बर्नर ऑन कर दिया है। तो हम जैसे ही पानी को बॉईल करेंगे इसके अंदर हमें मतलब स्पून्स को डिप करना है। एक तो है आपका मेटल स्पून, ठीक है, जो कि किसी मेटल से बना है, और एक है आपका प्लास्टिक स्पून जो कि प्लास्टिक से बना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे आपने दोनों को डिप किया, ठीक है, कुछ देर बाद आप निकाल के देखेंगे कि भी जो आपका मेटल स्पून है, ठीक है, वो तो गर्म हो जाता है बट प्लास्टिक स्पून गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि प्लास्टिक स्पून है, ठीक है, वो मतलब कंडक्ट नहीं करता है किसको, हीट को, क्योंकि जो हीट को कंडक्ट करता है मेटल्स, तो वो तो गर्म हो जाता है। आगे देख रहे हैं हम प्लास्टिक्स के टाइप। ठीक है, तो प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो दे कैन बी रीशेप्ड, मतलब थर्मोप्लास्टिक को हम रिसीव कर सकते हैं, मतलब रीमॉड्यूल्ड कर सकते हैं मैनी टाइम्स। ठीक है, मतलब इसको बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक को, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिशेप्ड या रिसाइकिल नहीं कर सकते ऑन हीटिंग, मतलब हीट करके। ठीक है, बिकॉज ये मेल्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ये मेल्ट हो जाता है, इसलिए दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। अगर हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और डिफॉर्म हो जाता है, मतलब ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है, मतलब इस सिकुड़ जाता है। ठीक है, और दे डू नॉट मेल्ट, मतलब ये मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बिकमिंग सॉफ्ट ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग पर ही सॉफ्ट बन जाते हैं बट मेल्ट नहीं होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बात करें तो पीवीसी है, ठीक है, पॉलीथीन है, पीवीसी है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जबकि हम थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेलामाइन है, बेकेलाइट है। ठीक है, ये कुछ थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं। मेलामाइन और बेकेलाइट आपके जो है इलेक्ट्रिक स्विचेज या फिर इलेक्ट्रिक स्विच या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के लिए काम में यूज करते हैं मेलामाइन का। ठीक है, और कुकर वगैरह के जो हैंडल है वो भी मेलामाइन के बनाए जाते हैं, बैकलाइट के बनाए जाते हैं, सॉरी। ठीक है,
अब इनके यूजेज देख लेते हैं। यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, पहला हम थर्मोप्लास्टिक के यूज देख रहे हैं। पॉलीथीन इज यूज टू बी मेकिंग प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन का यूज प्लास्टिक बैग को बनाने में किया जाता है। कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग वाटर, ठीक है, वाटर को स्टोर करने के कंटेनर्स भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ऑयल या, ठीक है, पाइप फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप बनते हैं पीवीसी के, वो भी प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है। ये रहे पीवीसी पाइप्स। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी का फुल नेम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज करते हैं मेकिंग फ्लोर टाइल्स, मतलब फ्लोर की टाइल्स बनाने में, या फिर शू सोल बनाने में, ठीक है। शू का जो नीचे वाला पार्ट होता है शू सोल, ठीक है, वो बनाने में, या फिर शूज है, पाइप्स है, रेनकोट्स है, ठीक है, या बैग्स है, तो इनका हम प्लास्टिक का यूज करते हैं इनको बनाने में, ठीक है। कौन सा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूजेज, ठीक है। तो टेफ्लॉन इज यूज टू बी मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, मतलब नॉन स्टिक जो कुकवेयर बनते हैं, बर्तन बनते हैं, वो टेफ्लॉन के बनते हैं, ठीक है। एंड कोरोजन प्रूफ होते हैं वो, वर्किंग इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब कोरोजन प्रूफ होते हैं टेफ्लॉन के बर्तन। तो टेफ्लॉन भी क्या है? आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका बैकलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो बैकलाइट का यूज करते हैं हम स्विचेज बनाने में, ठीक है, स्विचेज या फिर प्लग बनाने में बैकलाइट का यूज करते हैं। और टेबल टॉप, ठीक है, मेकिंग टेबल टॉप लेमिनेट्स, ठीक है, टेबल टॉप बनाने में भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। कॉम्स बनाते हैं, फाउंटेन पेन बनाते हैं, तो ये सब प्लास्टिक्स हैं। कौन से? थर्मोसेटिंग। मेलामाइन की बात करें तो मेलामाइन का यूज हम करते हैं मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर, मतलब डिनर वेयर, मतलब डिनर के करने के जो, ठीक है, क्रॉकरी प्रोडक्ट होते हैं, तो वो बनाने के लिए यूज करते हैं। और अनब्रेकेबल होते हैं, मतलब टूटते नहीं है ये। और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को भी बनाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक प्लग वगैरह बनता है, ये ब्लैक कलर का होता है ना, ये क्या होता है? बैकलाइट होता है, ठीक है। इसको आप कुकर के हैंडल पे भी देख सकते हो, ठीक है। ये बैकलाइट के कुकर के हैंडल्स बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो अंटेलसेस होते हैं उनके हैंडल जो है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनते हैं, ज़्यादातर क्या 100% पूरे ही, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक आर, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ की प्लास्टिक्स, बिकॉज ऑफ बट हैव सेवरल डिसएडवांटेज, मतलब अब हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट तो हैं, लेकिन इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिक होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टू डिग्रेड, मतलब ये डिग्रेड होने में लॉन्ग, मतलब काफ़ी टाइम का वक्त लेता है, मतलब ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है प्लास्टिक्स। सो सम डिसएडवांटेज एसोसिएट विद प्लास्टिक्स आर एक्सप्लेन्ड अहेड, मतलब प्लास्टिक्स के साथ जुड़े कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको एक्सप्लेन किया। तो पहला है आपका प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स है, ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, ऐसे। बट ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड डू नॉट डिके और रॉट बाय द नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस से ना तो डिके होगा ना ही रॉट होगा, ठीक है, मतलब डिकम्पोज नहीं होगा। सो देयरफॉर प्लास्टिक बेस्ड कॉज सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तो ये सॉइल वेस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही। डंपिंग प्लास्टिक इज वाटर बॉडीज, ठीक है, पोसेस ए थ्रेट टू बी एक्वाटिक लाइफ, मतलब प्लास्टिक्स को अगर हम वाटर बॉडीज में डंप करते हैं तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए भी एक तरह से मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स उसको ईट करते हैं और उनको आगे इनकी बॉडी में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है बर्निंग प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेज, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे काफ़ी टॉक्सिक, मतलब ठीक है, पॉइजनस गैसेज रिलीज होती है विच कॉज एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सो इट मे रिजल्ट इन वेरियस हेल्थ हजार्ड, तो इससे भी काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड डिजीज होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली थ्रोन ऑन द रोड्स, प्लास्टिक बैग्स को हम केयरलेसली रोड पर थ्रो कर देते हैं। फाइंड वे इनटू ड्रेन्स विच चोक ड्रेन्स, तो क्या है, ये जो है प्लास्टिक बैग्स एक तरह से ड्रेन्स में चले जाते हैं और ड्रेन्स को चोक कर देते हैं, मतलब सीवेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। सो दिस रिजल्ट इन द ओवरफ्लोइंग ऑफ द सीवेज वाटर, अब सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो सीवेज का पानी ओवरफ्लो होगा,
और ओवरफ्लो होने से एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा किसका, मॉस्किटो का। ठीक है, मतलब सीवेज वाटर ओवरफ्लो होगा तो वहाँ पर मॉस्किटो पैदा होंगे, और मॉस्किटो पैदा होंगे तो मॉस्किटो से होने वाले डिजीज लाइक जैसे मलेरिया वगैरह है, ठीक है, उनके बढ़ने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन गार्बेज विथ फूड। अगर हम प्लास्टिक बैग्स को फूड के साथ में गार्बेज में थ्रो करते हैं, दैम द समटाइम्स कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो उस फूड को कंज्यूम कर लेते हैं विथ प्लास्टिक बैग। मतलब पॉलीथीन में अगर फूड डाल के आप फेंकते हो तो वो, ठीक है, डायरेक्टली पॉलीथीन को कंज्यूम कर लेते हैं। सो दिस में चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे क्या होता है, एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो जाता है एंड लीड टू बी डेथ ऑफ एनिमल्स, और इससे एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक की सारी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इफ़ प्लास्टिक रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर प्लास्टिक को सॉइल में लंबे टाइम तक रखा जाता है, दे ब्लॉक द सीपेज ऑफ द रेन वाटर। तो रेन वाटर के सीपेज को ब्लॉक करते हैं, मतलब जो बरसात का पानी है, ठीक है, वो सीप होना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए अंदर, तो वो भी एक तरह से इन प्लास्टिक पॉलीथीन से या फिर प्लास्टिक मटेरियल से ब्लॉक होते हैं। सो कॉज प्रॉब्लम्स इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। अब इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसाइकल्ड पेपर्स। यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक टू कीप फूड आइटम्स इन दैम इन आल्सो हेल्प हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इन दैम इज आल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। मतलब यूज रिसाइकल प्लास्टिक्स में फूड को एक तरह से रखना भी एक तरह से हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि प्लास्टिक्स जो होते हैं फूड मटेरियल के साथ में हमारे बॉडी में कुछ हद तक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वेज टू बी रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम किस प्रकार से एक तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या हम कुछ मेथड्स अपना सकते हैं। ठीक है, तो उनमें पहला है द बेस्ट वे टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज प्लास्टिक इज टू बी रिसाइकल दैम। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसाइकिल, कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लो, मतलब उससे फिर से नए प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना लो, ओल्ड जो आपका प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकिल करके। नेक्स्ट है यूज जूट क्लॉथ या पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। मतलब पॉलीथीन बैग्स की जगह हम कपड़े के बैग्स वगैरह यूज कर सकते हैं अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो। ठीक है, इससे भी क्या है, काफ़ी हद तक प्लास्टिक रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है रीयूज प्लास्टिक बैग्स कंटेनर्स फॉर द पर्पज इंस्टेड ऑफ द थ्रोइंग देम। मतलब प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं इनको किसी अदर पर्पज के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, इनको फेंकने की बजाय। नेक्स्ट है ट्राई टू बी बाय प्रोडक्ट दैट हैव लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। मतलब कोशिश करो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज करने का जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग कम हो। अगर प्लास्टिक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स को हम परचेज करना बंद कर देते हैं तो इट मीन्स, अगर मैं करता हूँ तो सभी लोग करें मान लीजिए, तो प्लास्टिक जो है एक तरह से कम ही होगा, रिड्यूस ही होगा। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक बैग्स प्रॉपरली। मतलब प्लास्टिक बैग्स को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ मेड अवेलेबल ग्रीन बीन्स। मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आपके लिए ग्रीन बीन्स तैयार किए हैं। तो ग्रीन बीन्स में आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, पुट कर सकते हो। एंड एक ब्लू टाइप का भी बीन्स उन्होंने दिया है, ये वाला ग्रीन है, इसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को पुट करना चाहिए, और जबकि ब्लू में आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह है तो हमें इसे डालना चाहिए, ताकि इसका सेग्रेशन, मतलब इसका जो है अलग अलग सेपरेट एक तरह से ये स्टॉक हो जाए और इजी सेग्रेशन हो जाए। नेक्स्ट है रिमेंबर 4R फॉर्मूला। ठीक है, 4R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, इसको भी फॉलो करना चाहिए, तो इससे काफ़ी हद तक प्लास्टिक जो है एक तरह से मिनिमाइज होता है। ईच वन ऑफ शुड टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कीपिंग पब्लिक प्लेसेज क्लीन। मतलब हम सबको एक तरह से पब्लिक प्लेसेज को क्लीन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और पब्लिक प्लेस को प्लास्टिक फ्री बनाने की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। ठीक है, रीड्यूज का मतलब होता है कि प्लास्टिक का, ठीक है, यूज कम करना, और रीयूज का मतलब होता है प्लास्टिक को दोबारा यूज करना। रिसाइकिल का मतलब होता है प्लास्टिक को, ठीक है, वापस ओल्ड प्लास्टिक को फैक्ट्रियों में भेजना ताकि उनको मेल्ट करके नए प्लास्टिक मटेरियल्स बन सके। रिकवर का मतलब है एक तरह से प्लास्टिक मटेरियल को, ठीक है, कुछ हद तक कम करना, ठीक है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम, टाइम टू आंसर्स। तो ये ट्रू फॉल्स हैं। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब प्लास्टिक इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये ट्रू है।
इनसोल्यूबल प्लास्टिक आर ट्रू है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ट्रू है। प्लास्टिक डू रिलीज हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग, ये भी ट्रू है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग, डिफॉर्म, ये भी ट्रू है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी ट्रू है। वी शुड यूज प्लास्टिक वैक्स इंस्टेड ऑफ जूट वैक्स, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इसका ये चैप्टर कम्प्लीटली भी समझ में आया होगा। आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, लर्न बेल स्मार्ट साइंस क्लास 8, तो उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोज़, क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज़ प्रोवाइड हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चैनल के जो लिंक है या फिर वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को यानी कि अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।